राधे राधे। आज हम ये देखिए सिंपल कुर्ती है मेरी, उसका मैं नायरा कट सूट बनाऊंगी। और देखिए ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती है, इसमें तो कढ़ाई है और देखिए ये पट्टी जैसे हम सूट सिंपल बना लेते हैं उस तरीके का। और ये 2 ही मीटर है, ज़्यादा नहीं है ये। तो इस तरीके से, और इसकी लेंथ भी थोड़ी कम है और हमें बढ़ानी है थोड़ी। ये लगभग 40 इंच के आसपास होता है। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को निकाल लेंगे, और क्योंकि इसका नेक हम कटिंग करते हैं तो पट्टी बहुत छोटी सी बचती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो आप इसे पहले निकाल लें, और निकालने के बाद जब हम कट करेंगे तो ये काफ़ी इजीली निकल जाएगी, क्योंकि लंबे धागे की सिलाई होती है। तो बस इस तरीके से देखिए आप इसे थोड़ा धागे को काट दें अगर ना निकले तो। और ये देखिए ये पट्टी अलग हो गई है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और जब हम पट्टी को बाद में सेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। इस पे फ्रंट वाले पे हल्की हल्की कढ़ाई है, और बैक वाला पार्ट जो है बिल्कुल हमारा प्लेन है। तो इस तरीके से देखिए कढ़ाई को हम कढ़ाई से सेट करेंगे, और बाकी जो है आगे हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि कटिंग में निकल जाएगा ये। तो इस तरीके से ये मैंने कपड़े को सेट कर लिया है। तो इसकी लंबाई देखिए, ये लगभग मतलब ये है तो 42 इंच, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है नीचे की साइड, तो लगभग 40 इंच के ही आसपास है ये। 40 से तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो कट होगा नीचे से, तो इसके ही आसपास पड़ेगी। तो ये थोड़ी लंबाई को भी बढ़ाएंगे हम बाद में। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसका तीरा जो रखा है वो 6 इंच पर रखा है, और आर्म होल जो रखा है वो मैं 6.5 इंच पर रखूँगी। इस तरीके से ये निशान लगा लूँगी 6.5 इंच पर, और यहाँ से भी देखिए 6 इंच पर ही रखूँगी ये, और इस निशान को सीधा कर लूँगी। ये सीधा हो गया है। और जो हम ऊपर वाला पार्ट रखेंगे वो अपने हिसाब से रखिए। मैंने 15.5 इंच पर इसकी लंबाई ली है। जो अपर पार्ट रहेगा हमारा तो वो 15.5 इंच का रहेगा। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने इस तरीके से इसकी लंबाई नाप लेंगे, दोनों साइड से बराबर हो। अब हम इन निशानों को सीधा कर लिया है मैंने यहाँ का भी। और देखिए फिटिंग का निशान लगाएंगे तो ये 36 साइज में है, तो उसका 4 पार्ट 9 इंच रहेगा। और 2 इंच, 1.5 से 2 इंच आप जितना चाहें उतना मार्जिन ले सकते हैं। 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच भी। तो इस तरीके से, और नीचे कमर का मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है, और 2 इंच इसमें मैंने मार्जिन लिया है। तो इस तरीके से ये निशान लगाए हैं, और आगे की साइड नीचे मैं सारा ऐसे ही रखूँगी, और जो ये मतलब ऊंचा नीचा है उसे एक सार कर दूंगी बाद में। अब ये लाइन दोनों सीधी कर ली मैंने, सिलाई वाली भी और मार्जिन वाली भी। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। फ्रंट वाले भाग की हम 1 इंच पे, और बैक वाले पार्ट की हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं हाफ करूँगी, और इस हाफ से जब हम इसमें राउंड देंगे, देखिए इस तरीके से हमें दोनों ही राउंड देने हैं इसी जगह से। तो ये इस तरीके से आर्म होल की गोलाई लग गई है हमारी। अब हम नेक लगाएंगे। तो नेक ये मैंने फ्रंट वाला जो नेक बनाया है ये मैं 6.5 इंच पर लगाऊंगी, और जो बैक वाला नेक रहेगा ये मैं 8 इंच रखूँगी। और ये देखिए यहाँ से आप 2.5 इंच काफ़ी रहता है, लेकिन मैंने ये 2.25 इंच ही लगाया है। और जितना आप चाहें उतनी चौड़ाई ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 इंच भी ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये मैंने नीचे 2.5 इंच लगाया है, और ऊपर की साइड 2.25 इंच लगाया है, और निशानों को सीधा करके इसमें राउंड शेप दे दी है मैंने। तो इस तरीके से ये नेक हमारे निशान लगकर रेडी हो गए हैं। कंधी डाउन करेंगे, कंधी मैं आधा इंच डाउन करूँगी। तो इस तरीके से निशान लगाकर ये देखिए इस तरीके से ये मैंने नेक से तिरछा करते हुए मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये निशान हमारे लग गए हैं। तो हम पहले नेक की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट भाग भाग की कटिंग करी है मैंने, और फ्रंट हो या बैक हो, जोन सा नेक हमारा छोटा होता है, अगर दोनों पार्ट हम साथ कटिंग कर रहे हैं तो जोन सा पार्ट हमारा छोटा रहेगा उसे ही कट करेंगे पहले। और जो हमने निशान लगाए हैं बस उस पर हमें कट कर देना है। ये मैंने आगे तक कट कर दिया है। और देखिए ये इस तरीके से, और ये बैक वाले आर्म होल पर हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये है, कटिंग हो गई है। और ये नीचे वाले पार्ट की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये नीचे से इकसार करेंगे हम।
तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने सीधा कर दिया है, जो ऊंचा नीचा था उसे भी निकाल दिया है, और इस साइड से भी जो इस तरीके से हो रखा था तो उसे भी बिल्कुल सीधा कर दिया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट बराबर हो गए हैं। तो अब इन्हें अलग रख देते हैं हम। ये नीचे वाले पार्ट हो गए हैं हमारे। और देखिए ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, तो इसमें हम बैक वाले में तो नेक की गहराई देंगे, इसे अच्छे से बराबर करेंगे, तिरछा ना रहे। तो इस तरीके से हम बैक की गहराई दे देंगे। ये मैंने बैक की गहराई दे दी है। तो ये बैक वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। और देखिए फ्रंट वाले भाग में हम आर्म होल की गहराई देंगे। तो ये भी हम बराबर करके, और जो हमारा निशान लगा हुआ है वो आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे अपर पार्ट भी रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें से जो हमारा कपड़ा बचा है स्लीव्स का निकालेंगे। स्लीव्स बन जाएंगी, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा काफ़ी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनेंगी, पर जितनी भी बनेंगी ठीक बन जाएंगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो रखी है कि एक साइड हमारा वर्क वाला आ रखा है और एक साइड हमारा प्लेन आ रखा है। तो इस चीज़ की हमें थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो मैं इस पर प्लेन वाली साइड से ही स्लीव्स बनाऊंगी। तो मैं ये जो वर्क वाला काम है हमारा, दोनों ही स्लीव्स पे ऐसे हो रखा है कि एक साइड वर्क है और एक साइड प्लेन है। तो मैं इस तरीके से देखिए जितनी मुझे ज़रूरत है इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी और कपड़े को कट कर लूँगी। दोनों ही कपड़ों में से मैंने जितनी ज़रूरत थी उतना कट कर लिया है। अब ये देखिए 3.25 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है और यहाँ से 8 इंच पर लगाया है, क्योंकि हमारा जो सीना है वो 36 इंच है। तो उसका 9 होता है फोर्थ पार्ट, तो उसमें से -1 करते हैं, तो इस वजह से हमें 8 इंच पर लगाना होता है। और ये 1.25 इंच हमारा या 1.5 इंच मार्जिन रहेगा। नीचे हमने फिटिंग का निशान लगाया है और उस पर भी मार्जिन लगाया है। ऊपर की साइड हम गोलाई दे देंगे और देखिए गहराई भी दे देंगे, जो हमारी गहराई लगती है फ्रंट साइड में। और ये जो हमारे कढ़ाई का हिस्सा रहेगा जो थोड़ा बहुत आ गया है, तो वो यहाँ इस कोने पर निकल जाएगा और बाकी सब हमारा प्लेन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने कढ़ाई इसमें से निकाल दी है। तो ये देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से देखिए सीधे पे सीधा रखते हुए, जब भी गहराई देते हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सीधे पे सीधा रखते हुए हम जब इसकी कटिंग करेंगे, चाहे उल्टी साइड हो या सीधी साइड हो, कोई सी भी साइड आप कट कर सकते हैं। तो एक साइड ही रहने चाहिए दोनों पार्ट। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। ये नीचे वाला पार्ट है और ये हमारा अपर पार्ट है। तो इस तरीके से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। और देखिए काफ़ी इजी थी, ऐसा मुश्किल नहीं थी। और देखिए सिंपल सूट में से डिज़ाइनर सूट भी बन जाएगा हमारा। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी पट्टी रेडी करेंगे। तो पट्टी जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी हमने लगा ली है। इस पर मैंने पिनअप्स कर ली है और जो एक्स्ट्रा थी वो कट कर दी है। तो अब हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे और ये बिल्कुल सेंटर में लगाई है मैंने बिल्कुल। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेंटर मिलाते हुए जब हम इसकी सिलाई लगा देंगे, और जिस शेप में हमारी ये पट्टी है उसी शेप में हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए मैं टर्न करके इसके, और ये नीचे कोना सा बना हुआ है तो अच्छे से इस पर सिलाई लगाएं, जिससे कि ये बाद में भी ना निकले और अच्छे फिक्स रहे बिल्कुल, और इसका डिज़ाइन भी जो है चेंज ना हो। तो इस तरीके से ये हमारी पट्टी लगकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये मैं पिन निकाल लूँगी। तो ये हमारी रेडी हो गई है पट्टी। अब हम इस पर नेक पर तिरछी पट्टी कटिंग करी है मैंने, और ये बॉटम में से जो हमारा प्लाजो बनाया मैंने उसमें से बची हुई है पट्टी। तो इसे मैं उल्टी साइड से लगाऊंगी और सीधी साइड को फोल्ड करूँगी। आप चाहें तो सीधी साइड से लगाकर उल्टी साइड भी फोल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बॉर्डर वाली पट्टी है ये, तो मैं थोड़ा दिखाई दे इस तरीके से मैं लगाऊंगी। तो ये देखिए, या आप नेक सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे हम नेक की पट्टी निकालते हैं वैसे कट करके लगा सकते हैं। तो ये मैंने पट्टी लगा ली है और इसके राउंड शेप में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे कि ये फोल्ड होने में कोई परेशानी ना करे। तो ये मैंने कट लगा लिए, और ये सीधी साइड को इस तरीके से देखिए, क्योंकि मैंने डबल लगाई है तो सिंपली इस तरीके से फोल्ड करनी है और बस इसके किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगा ली है।
तो ये देखिए काफ़ी सिंपल है, इस तरीके से हमें, और सुंदर भी लगेगी क्योंकि बॉटम का कपड़ा है, थोड़ा अच्छा लगेगा इस पर दिखता हुआ। तो इस तरीके से मैंने ये नेक रेडी कर लिया है इसका। तो ये देखिए इस तरीके से रेडी है हमारी पट्टी लगकर। अब हम इस पर ये देखिए, ये हमारे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे से आया है। अब हम नीचे वाला पार्ट जो है इसे ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे, ये ऊपर वाला सेंटर पर जो निशान लगा हुआ है ऊपर वाले पार्ट पर, और नीचे वाले पार्ट पर भी देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल सेंटर निकाल लेंगे। अब हम देखिए किस तरीके से इसे लगाऊंगी मैं। तो ये सीधे पे सीधा रखेंगे कपड़ा इस तरीके से, और जो सेंटर है हमारा उसे मिलाएंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मली, या आप इस तरीके से, देखिए ये इजी रहता है इस तरीके से, और हमारा दोनों साइड बराबर कपड़ा रहता है। तो ये मैंने सेंटर पे मिलाकर पिन लगा ली है, और जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उतने में हम प्लेट डाल देंगे। तो इसमें हमारे कम ज़्यादा ये नहीं रहेगा कि एक साइड कपड़ा ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है। तो हम पहले 3 से 4 इंच मैंने ये सीधा सिला है, उसके बाद मैंने प्लेट डालनी स्टार्ट करी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी प्लेट डल गई हैं, और देखिए बराबर करते हुए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उतना मैंने सिलाई लगा ली है और पिन निकाल दी है यहाँ से। और देखिए इसमें 4 प्लेट डली हैं इस साइड, और 4 ही अब हमें दूसरी साइड डालनी है। तो देखिए इजीली बस इस तरीके से हमें प्लेट डाल लेनी है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का सारे का प्लेट डाल ली है, और ये देखिए इस तरीके से ये हमारी ज्वाइंट हो गया है ये। तो देखिए कितने अच्छे से आया है, बिल्कुल सेट हो गया है, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। अब हम नीचे वाली जो साइड है इसे भी तैयार करूँगी मैं। तो आप चाहें तो इसे सिंपली इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ी लंबाई भी बढ़ाना चाहती हूँ, और कोई बॉटम का कपड़ा भी है ये, तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे बॉर्डर बना है। तो इसे मैं डबल करके इस तरीके से इस पर सिल दूँगी सिंपल। तो देखिए इस तरीके से सिल देना है। आपको अगर मतलब लेंथ और बढ़ानी हो तो आप, ये काफ़ी चौड़ा कपड़ा था तो इसे मतलब सिंगल करके इस पर एक मैचिंग का कपड़ा और ले लें, नीचे की साइड आ जाएगा, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा भी बढ़ जाएगी इस तरीके से हमारी लंबाई। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने लेंथ इससे लगभग 2 से 2.5 इंच हमारी लेंथ बढ़ गई है इससे। तो अब हम इसे सिलाई का मार्जिन पट्टी की साइड करते हुए इस पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। और ये हमारी ऐसा लगेगा जैसे, ऐसा नहीं लगेगा कि हमने पट्टी अलग से लगा रखी है, ऐसा लगेगा जैसे हमने बॉर्डर लगा लिया है थोड़ा। और कपड़ा नहीं हो तो आप लेस का यूज कर सकते हैं लेंथ बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से ये मैंने टॉप स्टिच लगा ली है, और एक स्टिच में इसके नीचे की साइड किनारे किनारे पर भी लगाऊंगी, क्योंकि ये फूला फूला लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कपड़ा ही फोल्ड कर रखा है, लेकिन ये स्टिच लगने के बाद हमें ऐसा लगेगा जैसे बॉर्डर लगा रखा है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर लग गया है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने बॉर्डर लगाया है। और ये देखिए इस तरीके से ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। दूसरा पार्ट भी हमें सेम ऐसे ही रेडी करना है, उसका भी नेक बनाकर कपड़े को जोड़ देना है। देखिए इस तरीके से रेडी कर लिया है मैंने, और सीधे पे सीधा करते हुए अच्छे से इस तरीके से इसकी कंधी को ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए ये मैंने कंधी ज्वाइंट कर दी है, इसमें दोनों कंधियाँ हमें सेम तरीके से ज्वाइंट करनी है। तो ये हमारी कंधी ज्वाइंट हो गई है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स पर मैंने इसी तरीके से बॉर्डर लगा लिया है, ये मैंने थोड़ा पतला लगाया है, और इससे भी 1 इंच तो लंबाई हमारी बढ़ ही गई है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 1 इंच बढ़ा दी है। तो इस तरीके से स्लीव्स को हम सीधे पे सीधा रखते हुए इसे भी अटैच कर लेंगे, और दूसरी स्लीव्स भी हम सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स रेडी हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है इसकी। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, ये फिटिंग यहाँ तक कमर तक तो हम सेम तरीके से लगाएंगे। नीचे देखिए मैंने कितना नीचे खुला है, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार खोल सकते हैं। यहाँ से ये मैंने 5.5 इंच यहाँ से खोला है,
और अंदर की साइड को 1 इंच लिया है। तो आप थोड़ा ज़्यादा भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही ओपन करा है। आप ऊपर तक भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो करा है इस तरीके से ही। और दोनों साइड सेम हमारी बराबर ही रहेगा, जितना इधर है उतना ही दूसरी साइड रहेगा। तो अब हम इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। तो देखिए ये मैंने फिटिंग लगा ली है और इस तरीके से ये हमारी फिटिंग लग गई है। दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से फिटिंग लगा लेंगे। और देखिए फिटिंग लगा ली है मैंने। और अब हम नीचे की साइड से देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके साइड जो है हमारे चाक उन्हें फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड तो हमें फोल्ड करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने दोनों साइड ही बॉर्डर लगा रखा है। तो ये देखिए ऊपर तक हमें इस तरीके से लाना है। अब हमें इसे टर्न करना है, दूसरी साइड ले जाना है। तो इस तरीके से घुमाएंगे और इस साइड भी हम देखिए कपड़े को, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है मार्जिन वाला, उसे डबल फोल्ड करेंगे। और जब हम इसे आगे चलाएंगे मशीन को तो ये दूसरी साइड आ जाएगा हमारा। और फिर इसे टर्न करेंगे और नीचे की साइड सीधा ही इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे चाक बनकर रेडी हो जाएंगे। और दूसरी साइड के भी हम सेम तरीके से चाक बना लेंगे और इस तरीके से ये हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से कितने फिनिशिंग के साथ अच्छे से आई है। और देखिए कि सिंपल कपड़े की हमारी कितनी प्यारी कुर्ती रेडी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और डिजाइनर कुर्ती हो गई है। देखिए लेंथ भी मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ कितनी हो गई है इसकी। तो इसकी लेंथ जो है 43 इंच हो गई है, क्योंकि बॉर्डर लगाया था हमने। तो इस तरीके से हमारी लेंथ भी बढ़ गई है। तो अच्छे से ये हमारे ऊंचा भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्लाजो पर थोड़ा नीचा ही हमारा अच्छा लगता है कुर्ती जो भी बनाते हैं हम। तो सलवार पे तो थोड़ा ऊंचा भी चल जाता है। तो इसकी लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है और ये बहुत ही प्यारी कुर्ती हमारी लग रही है। सिंपल सूट से बनाया है हमने। तो राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।